कलकत्ते की एक तंग अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान के नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन में बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन देखा गया। जब हम उनके सामने की तरफ देखते गए तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही मिल गया था। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठरी और दूसरे कोने में पानी की एक लुटिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का एक गिलास पड़ा था। इतना होने पर भी किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं था। गोबर से लीपकर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई गई थी। उस औरत का एक 8-9 वर्ष का बेटा था। उसका नाम गोपाल था। जब वह स्त्री कलकत्ते के बाजार में निकली तब उसने एक गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ देखी। उसका बेटा भी उस स्त्री के पीछे पीछे चला आया था। बाजार में अचानक उस रईस की निगाह उस बालक पर जा पड़ी जो सड़क के किनारे पर रखे एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा था, मगर लेटर बॉक्स के मुंह तक उसका हाथ न जाने के कारण वह लेटर नहीं डाल पा रहा था और बहुत ही दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें लगा रहा था। उस लड़के की शक्ल और अवस्था पर रईस को बड़ा दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का जिनके बदन पर कपड़ा तक नहीं है शायद किसी दुकानदार या नौकर का लड़का होगा और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता होगा। रईस ने अपने एक नौकर को जो उसके सामने की तरफ बैठा था उसे गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को दूर करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और वह नौकर नीचे उतरकर लड़के के पास गया और बोला, ला तेरी चिट्ठी मैं डाल दूँ। इसके जवाब में लड़के ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। नौकर की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा और वह लिफाफा रईस के पास ले गया। रईस ने लिफाफे पर एक नज़र डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी नहीं लेंगे, पर इसमें तो पता ठीक ठीक नहीं लिखा है। इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है। कहो तो मैं इस चिट्ठी पर अंग्रेजी में पता लिख दूं। लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। वो चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चिट्ठी पहुँचे, स्थान बैकुंठ। रईस ने अंग्रेजी में उस पर लिख दिया, मिस्टर प्रताप नारायण, हरिशन रोड, कलकत्ता। वह लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था इसलिए वह कुछ समझ ना सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ पर है? लड़का ने हाथ का इशारा करके कहा, बड़ी दूर है। रईस प्यार से उसका हाथ पकड़ के बोला, आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बैठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के में बातचीत होने लगी। रईस बोला, यह चिट्ठी तुमने अपने हाथ से लिखी है? लड़का बोला, हाँ। रईस बोला, किसके कहने से लिखी है? लड़का बोला, अपनी खुशी से। रईस ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है? लड़का बोला, मेरी माँ रोज उनकी पूजा क्या करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। रईस बोला, तो क्या यह चिट्ठी तुमने अपनी माँ से छिपा कर लिखी है? लड़का बोला, हाँ। अगर मेरी माँ सुनेगी तो मुझे मारेगी। रईस बोला, नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से यह बात नहीं कहेंगे। अच्छा यह तो बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया। रईस ने 2-3 बार पूछा मगर वह जवाब नहीं दिया। आखिर रईस यह सोचकर चुप हो गया कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहाँ ही पहुँचेगी क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है, अतः जो कुछ उसमें लिखा होगा मालूम हो जाएगा। इतने में ही लड़का चौंक पड़ा और गाड़ी गद्दी पर से उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञानुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया। मगर रईस का इशारा पाकर उसका आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद गाड़ी वहाँ से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। रईस का नाम महाराज कुंवर प्रताप नारायण था। उस रईस की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही थी।
वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम हुआ कि उसकी तमाम खुशियों बनावटी थी। उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा था। रईस ने उस चिट्ठी पर अपना पता लिखा था, अतः उसने वह चिट्ठी मंगवा लिया। उसके हाथ में वह चिट्ठी थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी संतोष नहीं दिख रहा था। उस चिट्ठी का यह मजमून था कि ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते। रईस चिट्ठी पढ़कर अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ। उसने सोचा, वह व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलैये में घूमते हुए नष्ट किए हैं। एक दिन भी भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निसंदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार हो। इतने ही में कमरे का दरवाज़ा खुला और हाई कोर्ट के वकील बिपिन बिहारी बाबू आए। वह बड़े ही नेक भोले भाले आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। रईस ने अपना नौकर भेजकर उस बालक गोपाल को देखने भेजा। गोपाल अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा था। वह डरता डरता कह रहा है, माँ, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है। वह आज जरूर पहुँच गई होगी। तू कहती थी ना कि वह पल भर में तमाम दुनिया का खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंच जाएगी। माँ, आज तू मेरे खाने की फिक्र ना कर। इतने में ही दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौट कर आया अपनी माँ के पास, तो उसके हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है। उस आदमी ने ठाकुर जी की चिट्ठी भी गोपाल को दे दिया। गोपाल अपनी माँ से बोला, देख यह चिट्ठी भी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ बहुत चक्की सी रह गई और तज्जुब से गोपाल का मुंह देखने लगी। जब गोपाल ने चिट्ठी माँ के हाथ में दी तब वह खोल कर पढ़ने लगी, जिसका मतलब था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, अतः आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किए हैं, जो बाद में मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह ताजुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता था और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती थी। एक दिन कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील के माध्यम से गोपाल के पास पहुंची। तब पता चला कि कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़ा और पतित पावन बैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ लिया। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।